आज पानी खरा ही कहाँ से गिरने लग गया। माय नेम इज़ ममता। मैं छबरकशाली दक्षिणपुरी में रहती हूँ एंड यहाँ पे मैं बेसिक कंप्यूटर सीखने आई हूँ। ओके, आप यहाँ पे कैसे आए? आप किसने बताया यहाँ पे कोर्स करने के लिए, या फिर आप खुद ही एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? कैसे आए? यहाँ पे मेरी फ्रेंड के थ्रू आई थी। मेरी फ्रेंड यहाँ पे पहले से करती है कंप्यूटर, उसने मुझे बताया था। यहाँ पे आप क्या क्या सीख रहे हो? अभी मेरे को एक ही मंथ हुआ है, तो मैं यहाँ पे अभी तक वर्क की फाइल में काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ से कंप्यूटर सीखने के बाद में आगे क्या करना चाहते हैं? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, एजुकेशन पूरी होने के बाद फिर जॉब करूँगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th के एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं आया। आपकी पढ़ाई में कंप्यूटर कैसे आपको हेल्प करता है? बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है। अभी तक कुछ ऐसा करा नहीं है जो कंप्यूटर सिखाई को, अभी सीखने आए हैं। अच्छा, सीखने के बाद हाँ जी। आगे जाके आपको क्या पसंद है? मतलब क्या करना चाहते हो आगे, आपका एम है? होटल मैनेजर। माय नेम इज़ योगिता और मैं यहाँ दक्षिणपुरी 6/44 में रहती हूँ। और मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के थ्रू आई थी, वो यहाँ पढ़ती है और यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसने मुझे बताया था और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने यहाँ के देखा है कि सच में ही यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और यहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर की और अभी वर्ल्ड की फ़ाइल पे काम करना सिखाया है और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे सीखा? मैंने पेंटिंग की है और वर्क पे काम कर रहे हैं। तो इसको आप घर में प्रैक्टिस करते हो, फिर स्कूल में प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ को? प्रैक्टिस हमारी यहीं हो पाती है, एक्चुअली घर पे नहीं हो पाती। यहाँ से सीखने के बाद आपका मकसद क्या है? आईटी के अंदर में आप क्या करना चाहते हो? मैं करना चाहती थी, सीए बनना चाहती थी। कंप्यूटर्स आपको सीए में कैसे मदद करें? मुझे जस्ट अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। किस तरीके से मुझे फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, ये सब मुझे कंप्यूटर की हेल्प से ही कर सकती हूँ। अकाउंट्स में आपको पता है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? इतनी नॉलेज तो नहीं गेन कर पाई हूँ अभी तक, बट ये है कि हाँ, मुझे कैसे काम करना है कंप्यूटर में, ये मुझे अभी सीखना है। अच्छा, इससे पहले आपने कोई कंप्यूटर सेंटर किसी भी सेंटर में आपने पढ़ाई की? जी नहीं। अभी तक कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पहला, यहाँ का एक्सपीरियंस को बताओ, यहाँ पे आपने कितना महीने से हो, क्या एक्सपीरियंस? मुझे यहाँ लगभग 1.5 महीना हो चुका है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं किस चीज़ को हमें कैसे करना है और किस चीज़ को हमें कितना टाइम देना है। ओके, आपके सीखने के बाद क्या आप जाके अपने अपने लोकेलिटी में जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे क्या बच्चों को आपने बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है? जी हाँ, मैंने बताया है और काफ़ी जनों को बताया है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्यूटर सिखाया जाता है और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। माय नेम इज़ मनोज कुमार। आई लिव इन कुशविहार। मैं यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर रहा हूँ, बट मैं 2 इंस्टीट्यूट में पहले भी जा चुका हूँ और टीचिंग अच्छी नहीं होती थी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ बहुत बढ़िया टीचिंग होती है। और जो हमारे ऑनर मिस्टर क्या हमारे जो मैं यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर रहा हूँ। यहाँ के जो मिस्टर ऑनर है मिस्टर अनुज कुमार, वो यहाँ के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और वो यहाँ पे अच्छी टीचिंग करवा रहे हैं और देखा जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और यहाँ बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैं पेंट, पावर पॉइंट और वर्ड कर चुका हूँ और आगे चल रहा है। वैसे आप क्या करते हो? मैं वैसे टीचिंग पढ़ाई करता हूँ। आप स्टूडेंट हो? या हम स्टूडेंट फ्रॉम NIUS। ओपन स्कूल। बिल्कुल। आगे जाकर कंप्यूटर का आपको कैसे यूटिलाइजेशन, मतलब कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते
सर मैं अपनी जॉब के लिए स्माइल कर सकता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो आज की दुनिया में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है सर सीखना। उसके बिना उसके बेस पर ही जॉब लग सकती है, वरना तो कुछ नहीं है सर। वैसे आपका एम क्या है? मेरा एम से सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। आई वुड बिकम अ क्रिकेटर। कंप्यूटर से अभी आपका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? कंप्यूटर से फ़ायदा हो रहा है सर, मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है कंप्यूटर के द्वारा। और देखा जाए तो कंप्यूटर सीखने वाली एक चीज़ है सर। ओके, आपने कहा कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स के थ्रू आए, आपने जब यहाँ पे सीखा तो आपने किसी और फ्रेंड्स को बताया यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के बारे में? या सर ये मैं अपने फ्रेंड के ज़रिए यहाँ पे आया हूँ, उसने बताया था, वो यहाँ से कर चुका है कोर्स। उसने बताया था कि बहुत ही अच्छा कोर्स कराया जाता है यहाँ पे, तो उसी के ज़रिए सर मैं यहाँ पे आया हूँ। आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है जो अभी तक आपने किया? पावर पॉइंट, पॉइंट क्यों इंटरेस्टिंग आपको? बिकॉज उससे हम एनिमेशन बना सकते हैं, अपना खुद का पिक्चर्स बना सकते हैं एंड एनीथिंग। माय नेम इज़ विवेक कुमार। मैं यहाँ पे दक्षिणपुरी में रहता हूँ और मैं यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर करने आया हूँ। क्वेश्चंस? ओके, आपने कंप्यूटर कोर्स किया है यहाँ से? यस सर। आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लिया है? यस सर। कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपर लाइफ? सर मैं अभी तो पढ़ाई में यूज़ कर रहा हूँ उसे, जैसे कि प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में? Yes, sir. आगे क्या बनना चाहते हो? सर मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया तो इसके यहाँ पे सिखाने का जो वे है और जो दूसरे सेंटर्स का वो आपको कुछ अलग दिखता है? सर ये यहाँ का जो सिखाने का तरीका है सर, वो और NGO वो और सेंटर से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाया जाता है। अभी तक आपने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? मैंने पेंट, बेसिक ऑफ पेंट और पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पैड। ओके, आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं? यस सर। यहाँ पे वो किस प्रकार का एनवायरनमेंट है? तो बहुत ही अच्छा आप उसको समझा सकते हैं? सर। वो सर हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अगर कोई परेशान होता है, किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, तो सर सबसे बड़ी बात टीचर्स उसको हेल्प करते हैं। अगर टीचर्स नहीं होते बाय द वे, तो मेरे फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ का जो मतलब एक टीचिंग मेथोडोलॉजी आपने बताया, यस सर। तो उसको जरा समझा सकते हो किस मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाता है? आपको क्या इक्वल टाइमिंग प्रैक्टिकल और थ्योरी मिल जाता है? सर यहाँ पर थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आपको इक्वल टाइमिंग मिलती है? यस सर। Hi, I am Surikant Singh and I am left at Dakshinpuri Extension and मैंने यहाँ से जो है बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया था। और यहाँ पर जैसे कि मैं कहूँ कि फैकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ बोथ आर टू गुड, दोनों ही एकदम बढ़िया हैं। यहाँ पढ़ाने का तरीका और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पर मुझे जॉब ऑफ़र भी किया गया था और इसके अलावा मैंने यहाँ 1 महीने पढ़ाया भी था, लेकिन मेरा सिलेक्शन ITI में हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया यहाँ पे। लेकिन मैं सच बताऊँ तो यहाँ के पढ़ाए हुए से मैंने वहाँ पर भी टॉप किया। ITI में मैं टॉपर रह चुका हूँ और अभी मैं NTPC बदरपुर में एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं बहुत अच्छा करूँगा और आगे मुझे जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा ये इंस्टीट्यूट इज़ टू गुड। यहाँ पढ़ाने का तरीका और हर चीज़ एक शब्द में मैंने वैसे ही कह दिया कि ये टू गुड। दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा, आप आगे भी जुड़ा रहना चाहते हो? ओबियसली मैं यहाँ एक्स स्टूडेंट था, 2009 और 10 के बैच में था। मैं अभी तक जुड़ा हूँ और मैं आगे भी जुड़ना चाहता हूँ। मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जो है गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ। आप यहाँ पे अपना योगदान बढ़ा के आप करना चाहते हो? ओबियसली मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया था, जिस वजह से नहीं कर पाया मैं। मेरा नाम नगमा है और मैं दक्षिणपुरी में रहती हूँ 641 में, और मैं यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीखने आती हूँ। मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इसमें कुछ मैं जानकारी हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कंप्यूटर से बहुत चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए तो मैं सोचती हूँ कि कंप्यूटर सीखना चाहिए। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे किसके थ्रू आए? मैं एक दिन यहाँ से जा रही थी, बट तो फिर मैंने बोर्ड देखा यहाँ पे, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा मैं सीख लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो? फ़िलहाल मैं
अभी तो हमें सर ने काफ़ी अच्छा सिखाया है, वर्ड फाइल बनाना सिखाया है और टाइपिंग वगैरह सिखा चुका है। बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी तो हम, लेकिन अच्छा समझाते हैं जो भी करते हैं। कंप्यूटर्स के अलावा और क्या क्या करते हो? कंप्यूटर के अलावा मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, 10th के मैंने पेपर दिए हैं और मैं मॉमडन हूँ, मैं उर्दू पढ़ने भी जाती हूँ और बस यही, और कंप्यूटर क्लास। ओके, कंप्यूटर सीखने के साथ साथ आपको 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 लगता है कि आपके एजुकेशन में फिर आगे आपको कुछ इससे मदद मिलेगी? हाँ कैसे? हाँ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अगर कंप्यूटर सीखूंगी तो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी होकर थोड़ा बाहर जाऊंगी, बाहर कंट्री में जाके, तो फिर मैं अपने माँ बाप को मतलब बात कर सकती हूँ इसके थ्रू। इसी वजह से मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं 14 नंबर से, दक्षिणपुरी के 14 नंबर से आता हूँ। हाँ बोलो। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं दक्षिणपुरी में रहता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीख रहा हूँ। इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। आप 11th क्लास में पढ़ते हो? जी, कंप्यूटर सीखने का आपका इंटरेस्ट कहाँ से है? बस सर दोस्तों से मिला था मैं, वो सीखते थे ना। अच्छा, आपको यहाँ के लिए किसने बताया था? मेरी फ्रेंड ने बताया था मेरे को। आपके फ्रेंड ने बताया? Hello, my name is Ashish Tavral. I live in same community and I am one of the founding members of Fight for Future Trust. I was one of the students of Habitat Center also. I completed my 12th standard from same community college, government school, and after that I gone to Habitat. So in Habitat I learned my computer basics, hardware networking, some website designing skills, and after that I myself and one of my colleagues in Habitat Learning Center decided to open a computer center which will be beneficial for our community in our local community. So then we all decided, and with the help of our faculty members in India Habitat Center, our organization as a charity in 2009 and start teaching our community childrens. So we started teaching them, and after that I think in 2010 Habitat Center found that we are doing a really good work, and if they can support us in any way, it will be beneficial for our community. So we applied for Habitat Extension Center in our local area. We have shown them our documentation and they were quietly impressed. And then I think on 1st July 2010 we were one of the Habitat Extension Center, and it was really good support from Habitat. After that the teaching method and the courses and syllabus which is Habitat provided is completely changed our way of thinking, way of teaching our students. हेलो, मेरा नाम अनुज है और मैं फाइट फॉर फ्यूचर का एज अ प्रेसिडेंट और टीचर भी हूँ, और इसके साथ साथ मैं अदर वर्क भी करता हूँ। मगर जो मेन मकसद है हमारा फाइट फॉर फ्यूचर को आगे ले आना, क्योंकि हम लोग हमारा जो फाइट फॉर फ्यूचर का नाम ही है कि फ़ाइट करनी है अपने फ्यूचर के लिए। हम अपने फ्यूचर के साथ साथ अपनी कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए ही लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो अभी हमारे पास साथ पढ़ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने साथ साथ इन्हें भी आगे ले जाएं, इन्हें भी कुछ मौका दे आगे बढ़ने का जैसे। और इसी से हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस तरह हमारे सेंटर के बच्चे भी आगे बढ़ जाए। हमारे शुरुआत कैसे की? तो मेनली जो शुरुआत की थी, हम लोग यहीं इसी एरिया में रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं, और हम लोग जो मेनली प्रॉब्लम थी हमारी कंप्यूटर सीखना चाहते थे, मगर फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम थी कि हम लोग नहीं सीख पा रहे थे। तो किसी एनजीओ के थ्रू हम लर्निंग सेंटर गए, वहाँ से हम लोगों ने सीखा कि वहाँ पे हमें फ्री में कंप्यूटर सिखाया गया। उसके साथ हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी हुई, और कंप्यूटर सीखने के साथ साथ हम लोगों ने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब भी सीखा इन कोर्सों के साथ साथ। फिर हम कुछ फ्रेंड थे, हम लोगों ने मिल के डिसाइड किया कि अगर हम लोग जिस तरह हमें एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, उस तरह हम भी किसी को मौका दें। तो हम लोगों ने, मैं और आशीष सर और कुछ फ्रेंड और हैं हमारे, हम लोगों ने मिलकर ही ऐसा ही एक ग्रुप देखा, और हम लोगों ने रजिस्टर किया एक एनजीओ जो हमारी फाइट फॉर फ्यूचर ट्रस्ट। फाइट फॉर फ्यूचर ट्रस्ट का हमारा जो मेनली मकसद था यही है कि जैसे हम लोग
हम लोग पढ़े हैं वैसे हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं आगे। मतलब कि मेनली फ़ीस की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ कि बच्चों को 700-800 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते माँ बाप कि बच्चों को इतनी फ़ीस कैसे दें। तो हम लोगों ने यही एनजीओ खोला जिससे कि हम जिसके माध्यम से हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। और हमारे पास सुबह से लेकर करीब शाम तक बच्चे आते हैं। हमारे पास इतने मतलब कि टाइमिंग नहीं होता कि बच्चों को हम पढ़ा दें। हमारे पास अभी तक 300 स्टूडेंट से अब बच्चे हैं हमारे पास। और हमारे पास कंप्यूटर भी कम है जो कि हम लोग और बच्चों को पढ़ा लें। तो मेनली हमारा यही मकसद है फाइट फॉर फ्यूचर का कि इसे और एनजीओ सपोर्ट करे जिससे कि हम लोग और आगे बढ़े। क्योंकि ज़्यादातर एनजीओ छोटी एनजीओ को देखती नहीं है कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि अधिकतर एनजीओ हमें देखे और उन छोटी एनजीओ को हमें नहीं उन छोटी एनजीओ की हेल्प करे जो कि अभी इस्टेब्लिश हो रही है, जो चल रही है। हमें 4 साल हो गए रन करते हुए और इसमें बहुत वेल माई एक्सपीरियंस वॉज गुड, बहुत अच्छा रहा। बट वट आई फील के जो हमें एक तरह से एडवांस स्किल्स और जो हमने सीखने को मिला, जो वहाँ से सिलेबस मिला, इट वाज ए गुड गाइडेंस फॉर अस। तो उससे क्या सपोर्ट मिला मुझे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरे पास एक लिमिटेड सोर्स था जिसके हम टाइम फ्रेम और जिस सिलेबस के थ्रू हम वर्कआउट कर सकते थे। और ओवरऑल इससे क्या हुआ कि हम भी ये जानते थे कि भाई हम एक स्टैंडर्ड का टीच कर रहे हैं, जिससे क्या होता था जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे गो इन हैबिटेड लर्निंग सेंटर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, जिससे दे फील कि हाँ भाई हम एक स्टैंडर्ड लेवल का हमने एजुकेशन लिया है। एंड आफ्टर दैट दे गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइट फॉर फ्यूचर ट्रस्ट एज वेल एज फ्रॉम इंडिया हैबिटेट सेंटर। आप अगर मतलब उनके जो एजुकेशन लेवल में आप देखो या फिर उनके मतलब ज्ञान में देखो या फिर एंटरप्राइज किसी ने अगर बिजनेस ओपन किया हो या फिर कोई जॉब कर रहा हो IT से रिलेटेड, सो आपके सेंटर में ऐसे बच्चे पढ़ने के बाद में क्या उनका मतलब उनका बदलाव क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन? मेनली जो हमारे सेंटर में बच्चे पढ़े हैं, पहले यहाँ उन्होंने बेसिक सीखा, बेसिक सीखने के बाद एडवांस कोर्स के लर्निंग सेंटर गए। अगर जिन बच्चों ने एडवांस कोर्स ना सीख के भी जॉब पे लगे हैं, आज वो सक्सेस है। कई हमारे यहाँ गर्ल्स हैं जो जॉब कर रही हैं। और कई बार होता है कि हम ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं उन्हें फ़ोन के द्वारा। कई बार बोलते हैं सर कि हमें ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए। तो मेनली हम लोग हर तरह की हेल्प करते हैं। और जो कुछ बच्चों ने अपनी शॉप भी खोली है जिसमें वो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, क्योंकि मैंने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख रखा है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके अपनी दुकान भी खोली हुई है। और सबसे अच्छा हमारे पास यही है कि आशीष सर और मैंने मिलकर हमारे बच्चों के लिए यहीं पर जॉब भी उपलब्ध करवाई है, जिससे 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते या इससे अधिक भी पैसा कमा सकते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर तो हर बच्चा सीख लेता है, मगर मेनली ये होता है कि उसे जॉब नहीं मिलती। तो हम लोगों ने आशीष सर और हम लोगों ने मिलके ये बहुत दिमाग लगाया कि क्यों ना इनके लिए जॉब इनके सेंटर में लेके आएँ। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं कि बच्चों को जॉब हम अपने सेंटर में ही दिलवाते हैं। काफ़ी हद तक मतलब उस प्रकार के बच्चे। सो हाउ डू यू फील कि इसको यहाँ पे आने के बाद में मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कोर्स, इट्स अबाउट द बिहेवियर, इट्स अबाउट द पर्सनालिटी। तो किस प्रकार का बिहेवियरल एस्पेक्ट आप देख रहे हो, उससे आपके मतलब कम्युनिटी में क्या प्रभाव पड़ा? द बिगेस्ट चेंज दैट आई फाउंड इज़ के जो अभी बच्चे हैं देयर कॉन्फिडेंस लेवल विच इज़ आई थिंक कि इस कम्युनिटी में रखे बिकॉज इट इज़ ए स्लम एरिया। तो व्हेन आवर चिल्ड्रन आवर स्टूडेंट्स कम in Fight for Future Habitat Extension Center or they goes to India Habitat Center, जो मैंने सबसे बड़ा चेंजेस देखा है इन देयर कम्युनिकेशन, द वे दे टॉक एंड देयर कॉन्फिडेंस टू स्पीक समथिंग। बिकॉज जब वो आते हैं दे आर वेरी हेजिटेटेड और कुछ भी स्पीक करने का, इवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वो छोटा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट आई फाउंड के देयर कॉन्फिडेंस लेवल रेज्ड इन हैबिटेट ELC सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो जिससे क्या होता है कि व्हेनेवर अब उनके पास जो भी थोड़ा बहुत स्किल्स होती है उन स्किल्स को दे कैन यूज़ अ लॉट, क्योंकि आपके पास
अगर नॉलेज और स्किल्स कितनी भी हो, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अदर, तो दैट स्किल इज़ नथिंग। तो यह है कि जो भी इनको आता है, जो भी इनको नॉलेज होता है, ALC सेंटर और हैबिटेट सेंटर में क्या होता है कि उन स्किल्स को आपको शो ऑफ करने का मौका मिलता है। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन ऐसे स्टेजेस पे आपको जाने का मौका मिलता है जिससे कि जो भी आपकी स्किल्स होते हैं आप उनको और इम्प्रूव करते हैं, प्लस उससे आपको बेनिफिट एक लॉट मिलता है इन योर लाइफ। आपके और भी पार्टनरशिप में जी। दूसरे एनजीओस के साथ में IHC का पार्टनरशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या डिफरेंट है उसके बारे में? Well, first of all, it is one of the first organization who supported Fight for Future Trust, who found कि यार ये यंग लोग हैं जो I think 20 to 25 years old हैं and they can do something, they appreciated our work। और जिससे क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि इंडिया हैबिटेट सेंटर एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग दैम, तो और लोग भी जुड़ते गए। एंड अम्बा फाउंडेशन, CCS, क्रॉस कल्चर सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है दे आर सपोर्टिंग अस। तो विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर यार, है ना। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने सर हमने सोचा ट्यूशंस पढ़ाया, 1-2 कंप्यूटर लीज पे लिया, उसके बाद भी रजिस्टर्ड अवर चैरिटी। तो नहीं मेनली उसके बाद हैबिटेट सजेस्टेड अस कि भाई आप ये काम तो कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू रजिस्टर्ड योर थिंग, योर वर्क जो यू आर एक्चुअली डूइंग। तो उसमें यही रहा कि भाई अगर हमारे दिमाग में यही नहीं होता तो हम अपनी कम्युनिटी में ये वर्क कर रहे होते, बट उस वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होता कि भाई एक्चुअली उसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा था और वो मास लेवल पे नहीं हो सकता था। बट जब ये है आफ्टर दैट वी रजिस्टर्ड अवर चैरिटी इन 2009। और उस 2009 के बाद हमारा यही शुरू के फेस में, क्योंकि अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए भी वी हैव टू कंसल्ट दैम, तो जिसमें उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और इनिशियल 1 और 2 फेस में तो हम कहेंगे विदाउट उनके सपोर्ट के तो हमारा सर्वाइव करना बहुत टफ था। तो मेनली ये हुआ ना, जब हम लोगों ने जब हम लोग सोचा कि अब अपना एनजीओ में अब हमें भी अपना एनजीओ डेवलप करना है, तो मेनली फेस आता है कि एक एनजीओ को कैसे उसका वर्क कैसे करे, कैसे उसके पेपर तैयार करे। तो एक साल हम लोगों को लगा था इस चीज़ को इंटरनेट पर ढूंढने में कि एक एनजीओ कैसे चलती है, कैसे रन करती है, कैसे उसके पेपर बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत करी इसे करने के लिए, और इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा और इंटरनेट का हम लोगों ने अच्छी तरह यूज़ करना सीखा कि इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है। तो मेनली ये हमको बहुत बड़ा ये फेस करने को मौका मिला। और हमारे यहाँ पे जो हमारे मतलब कि जो मेनली हम लोग दोस्त हैं कुछ, हम लोगों ने अपनी मतलब कि अपनी पॉकेट मनी को जो जिस समय हम लोगों को पैसा जोड़ना चाहिए वो सारा पैसा हम लोगों ने अपने ट्रस्ट में लगाया। वो सारा पैसा हम लोग किसी ने अपने बैंक से निकाला, किसी ने अपना कुछ बेचा। मतलब कि बहुत अच्छी स्टोरी रही है हम लोगों के बीच में कि हम लोग इसे कैसे चला रहे हैं, और अभी भी हम लोग रन कर रहे हैं। बहुत ही 2 लोग हैं जो अभी बहुत ही इसे लेके जा रहे हैं आगे, और हमारा मेन मकसद यही है कि इस सेंटर को बहुत आगे ले जाने का। नाउ वी हैव ए इमोशनल टच विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कि भाई यू इनिशिएट फ्रॉम योर ओन डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ से आपने ये सारा वर्क खुद किया है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक इमोशनल टच हो जाता है विद योर सेंटर। हर चीज़ से जो आपके सेंटर में पढ़ने आते हैं आप उन्हें देखते हैं कि हाउ दे आर इम्प्रूविंग, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। व्हेनेवर यू गो टू योर कम्युनिटी तो वो सब लोग आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं यू फाउंड वेरी डिफरेंट। तो जिससे क्या होता है आप चाहकर भी ये सब चीज़ें छोड़ नहीं पाते हैं, और ये सब चीज़ें ये इंस्पिरेशन आपको और वो करता है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस प्रकार के काम को। और यही हमारा एक एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है कि जो एक्चुअली डिफरेंस इन अवर कम्युनिटी। मेनली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और जब हम लोगों ने अपने यहाँ के ही बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ कि हम लोग कैसे अपने ही एरिया में ऐसा पढ़ा सकते हैं। मतलब कि हम लोग खुद एक स्टूडेंट थे और हमारी इतनी एज नहीं है कि लोग हमें सोचे कि मतलब हमारी कम्युनिटी के लोग सोचे कि इनके पास बच्चे भेजें। मगर हम लोगों के कुछ जोश ने ऐसा किया कि हम लोगों ने धीरे धीरे हमसे लोग जुड़ते चले गए। और अभी भी अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो नॉर्मली होता है सर नमस्ते, ऐसे मतलब हर जगह जाने का हमें भी लगता है कि हम लोग कुछ है। तो ये सारा कुछ हमें फाइट फॉर फ्यूचर से ही मिला है और हम लोग अभी बहुत सीख रहे हैं। For my personal suggestion from the organization suggestion to India Habitat Center that के they are supporting us through computer basics course। इसके अलावा अगर क्योंकि there are few students who is having
ग्रेट स्किल्स जो और आगे जा सकते हैं, वही स्किल्स हैबिटेट कैन यूज़ फॉर अदर कम्युनिटीज़। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर हैबिटेट कैन फाउंड के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर अच्छी स्किल्स है, दे कैन गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ कि वो कुछ एडवांस कोर्स और कुछ ऐसी स्किल्स प्राप्त कर सकें जिससे कि वो कम्युनिटी में एज वेल एज हैबिटेट ELC सेंटर्स में जाकर और बच्चों को भी स्किल्स देखें। इनिशियली आपको कुछ लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट वही बच्चे वही स्किल्स और अदर जनरेशन में उसको बेनिफिट कर सकेंगे, और इससे आई होप कि जो हैबिटेट का मेन मोटिव है वो फुलफ़िल होगा। मैं जो बहुत अच्छी बात बोली आज सर ने कि मेरा मानना है कि जैसे लर्निंग सेंटर एडवांस कोर्स अपने यहीं करवाता, उसी तरह उन्हें एक्सटेंशन सेंटर में भी ये सब कोर्सेज कराना चाहिए। ऐसे टीचर भेजने चाहिए जो कि करे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते लोधी रोड जाना, गर्ल्स हैं बॉयज़ है, क्योंकि मैन मनी प्रॉब्लम होती है जिसकी से वो नहीं जा पाते। तो मेनली हम लोग चाहेंगे कि वो हमें कुछ फैकल्टी दे जो कि हमारे यहाँ के बच्चे को पढ़ा सके। My personal request to India Habitat Center and other various organizations that please do come and see our work, and you will find that there is various opportunity to support us. So please support us, and for the further information about our work, please visit our website. It is www.fightforfuturetrust.org. You can write and email us. More details are available on our website. Our email address is administrator@fightforfuturetrust.org. Thank you. हम लोग बहुत सी NGO से जुड़ना चाहते हैं। हम लोग IT के अलावा अदर फील्ड में भी वर्क करना चाहते हैं। अभी हम लोग लर्निंग पीरियड पे हम और चाहते हैं कि लर्न करें और आगे बढ़े इससे, जिससे कि अगर हम लोग चाहेंगे प्लीज़ आप जितनी भी बड़ी NGO हम लोगों को सपोर्ट करें, हम लोग को नॉलेज दे कि हम लोग अपनी NGO को कैसे आगे ले जाए, कैसे हम अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाए, कैसे हम अपने बच्चों को आगे ले जाए। और हमारी वेबसाइट है www.fightforfuturetrust.org। प्लीज़ आप लोग उस पर ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। थैंक यू।